नमस्कार दोस्तों, कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरा कृष्ण पक्ष में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कामदा एकादशी व्रत रखने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और श्री हरि की कृपा बनी रहती है। कामदा एकादशी 2024 में एकादशी व्रत 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल को शाम 5:32 पर होगा और इसका समापन 19 अप्रैल को रात 8:05 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक एकादशी का उपवास और पूजा 19 अप्रैल को ही किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण की बात करें तो ये शुभ मुहूर्त 20 अप्रैल को सुबह 5:20 से लेकर रात 8:26 तक रहेगा। कामदा एकादशी का व्रत महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से जातक को पुण्य के फलों की प्राप्ति होती है और घर में सदैव उन्नति, संपन्न, सुख, समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इन दिन माँ लक्ष्मी की आराधना भी जरूर करें, अन्यथा आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित के नाम से 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानना कर काकोट नामक नाद ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अंत तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए का कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत के कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन से विस्तार हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता ने यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने मन में पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस के अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता ने अपने पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची, जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुबह, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी। इस व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा के श्राप भी अश्वमेध शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए।
वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इससे बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और साथ ही सारी मनोकामनाएं और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। बोलो श्री हरि की जय। अब श्री विष्णु चालीसा। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नवासन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। चंद्र शंख चंद्र गदा विराजे, देखत दैत असुर दल बाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, क्रम क्रोध मत लोभ न जागे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुष असुर दुष्ट दरगंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाशक भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आ भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्यकश्यप को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलाया। अमिलक असुरन दंत मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरी पर्वत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उन्हीं कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर ने उन किन्हें लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, किन सती से छल खल जाए। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत तीज धनुष सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो इस पर धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकश्यप आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजन हारे। देखो मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया आपसी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होत यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सीन दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ स्मरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाय, हर्षित रहे परम गति पाई। दीन दुखियन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेवा अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाओ, पढ़े सुने सो जन सुख पाओ। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि भजमन